welcome to our YouTube channel, Dear Teachers. Today I am going to teach you subject and predicate from Ryan Martin in an easy way. जी आइए सबसे पहले देखते हैं कि सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस एक ऐसे फिक्रे को कहते हैं इंग्लिश में जिसमें सब्जेक्ट हो और प्रेडिकेट हो और वो एक कंप्लीट मीनिंग शो करता है। और इसके अलावा सेंटेंस को हम ऐसा भी कहते हैं कि ऐसा सेंटेंस यानी कि ऐसा आइडिया जो कैपिटल लेटर से शुरू हो और वो फुल स्टॉप और या क्वेश्चन मार्क या एक्सक्लेमेटरी साइन से एंड हो। तो जी आते हैं, सेंटेंस को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। एक होता है सब्जेक्ट, दूसरा होता है प्रेडिकेट। तो सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट जो है या तो पर्सन होता है या तो कोई थिंग होती है और वो मोस्टली एट द बिगिनिंग ऑफ सेंटेंस आता है। उसके बाद आते हैं प्रेडिकेट। जी प्रेडिकेट क्या होता है? प्रेडिकेट में सबसे पहले वर्ब होता है प्लस ऑब्जेक्ट होता है या फिर कॉम्प्लीमेंट होता है। कॉम्प्लीमेंट हम उसे कहते हैं जो सेंटेंस में वर्ब का जो है कोई काम को कंप्लीट करवाता है। ठीक है, तो आते हैं, हम आगे नीचे बताएंगे कि कॉम्प्लीमेंट कैसे होता है। तो सब्जेक्ट में जो है देखते हैं कि सब्जेक्ट क्या है। सेंटेंस में आते हैं द अर्थ revolves around the sun। अब जो रेड किया हुआ है द अर्थ, ये कहलाएगा सब्जेक्ट। ठीक है, क्योंकि सब्जेक्ट क्या होता है मैंने पहले बताया कि हम किसी भी पर्सन को या थिंग को एक्सप्रेस करते हैं, उसके बारे में बताते हैं। तो अर्थ क्या कर रही है, आगे चल के एक्शन करेगी, रिवॉल्व्स अराउंड द सन। अब जो रिवॉल्व्स अराउंड द सन, ये जो पार्ट है इस सेंटेंस का, ये किससे शुरू हो रहा है? वर्ब से शुरू हो रहा है। उसके बाद राउंड द सन, ये क्या है? इसका कॉम्प्लीमेंट है या फिर हम इसको ऑब्जेक्ट कह सकते हैं। ठीक है जी। दूसरा आता है, सेंटेंस है द सिंगिंग ऑफ द बर्ड्स डिलाइट्स अस। अब यहां पे देखते हैं कि इतना बड़ा सब्जेक्ट कैसे हो सकता है, क्योंकि ये इन वर्ड के बाद क्या है? डिलाइट है। अब ये डिलाइट क्या है? डिलाइट इज अ वर्ब और उसके बाद जो है ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो ये कहलाएगा प्रेडिकेट और ये कहलाएगा सब्जेक्ट। अब ये सब्जेक्ट जो है इट कैन बी वन वर्ड, मोर देन वन वर्ड। ठीक है, तो आप कंफ्यूज ना होइएगा। सिंगिंग ऑफ द बर्ड्स, अब ये पूरी ये बर्ड की जो है ना क्वालिटी है। बर्ड जो है कोई अपना अलग काम कर रहा है, तो ये सिर्फ बर्ड से रिलेटेड वर्ड्स हैं। यहां पर जो डिलाइट है इज अ वर्ब और ये ऑब्जेक्ट है, तो ये डिलाइट अस इज अ predicate and the singing of the birds is a subject। अब तीसरे सेंटेंस में आते हैं कि यहां पर कोई सब्जेक्ट ही नहीं और यहां पर जो है सिर्फ लिखा हुआ है sit down। अब जो sit है ये क्या है? verb है। down जो है उसका अदर वर्ड से हेल्पिंग वर्ड है, वो क्या कहलाएगा? एडवर्ब है। मगर यहां पे देखते हैं कि सब्जेक्ट कहां है। अच्छा जी, यहां पर जो सब्जेक्ट होता है वो अंडरस्टूड होता है, जो यू है, और जो यू है वो अंडरस्टूड है, गायब है। मगर जब हम किसी से बात करते हैं तो हम उसके सामने ही उस बंदे को ही कहते हैं, जो सेकंड पर्सन ग्रामर में कहलाया जाता है यू। तो हम उसी को ही कहते हैं। जैसे कि स्टूडेंट्स होते हैं बहुत सारे क्लास में, तो हम उनको कहते हैं सिट डाउन। उनको हम ये नहीं कहते कि यू सिट डाउन। यू जो है वो अंडरस्टूड होता है। ठीक है, नंबर चौथे में आते हैं Here comes the bus। अब यहाँ पे देखते हैं कि Here comes the bus, यहाँ पर कोई सब्जेक्ट ही नहीं है। तो सब्जेक्ट डज नॉट मीन कि वो हमेशा शुरू में आता है। सब्जेक्ट कैन कम एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस। तो यहाँ पर Here comes the bus। अब ये बस जो है यहाँ पर ये सब्जेक्ट है और ये Here comes जो है वो प्रेडिकेट कहलाएगा। आगे बढ़ते हैं, लास्ट सेंटेंस है We are teachers। अब यहाँ पे वी जो है वो सब्जेक्ट है और वो प्लूरल सब्जेक्ट कहलाएगा। ठीक है, आर टीचर्स ये क्या है? इज अ प्रेडिकेट। अब हम देखते हैं कि हमने क्या सीखा और ये एक्सप्लेनेशन है आज के वीडियो की कि सब्जेक्ट होता क्या है, प्रेडिकेट होता है क्या है, पार्ट 1 है। इससे आगे जो है हम रैन मार्टिन बुक की जो है पहली एक्सरसाइज करेंगे, सब्जेक्ट और वर्ब को आइडेंटिफाई करना है। तो आज हम देखते हैं कि क्या सीखा हमने। सबसे पहले हमने सीखा कि व्हाट इज सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। उसके बाद उसकी पोजीशन देखी कि पोजीशन क्या होती है,
पोजीशन वर्ब की बिगनिंग में भी सब्जेक्ट की बिगनिंग में भी आ सकती है और इन द एंड भी आ सकती है, जैसे कि यहाँ पे आपने देखा। उसके अलावा हमने ये देखा कि सेपरेटिंग पॉइंट कौन सी है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में। सेपरेटिंग पॉइंट ये है कि वर्ब जो है ना, जहां पर वर्ब हो और वर्ब के साथ सारे जितने भी वर्ड्स होंगे आगे वो कहलाएगा प्रेडिकेट, और वर्ब से पहले जो होगा पार्ट वो कहलाएगा सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट कोई पर्सन भी हो सकता है, थिंग भी हो सकती है। अच्छा, व्हाट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट की कैटेगरी में क्या क्या चीजें आ सकती हैं? सब्जेक्ट कैन बी पर्सन, सब्जेक्ट कैन बी अ थिंग, सब्जेक्ट कैन बी अ नाउन, सब्जेक्ट कैन बी अ प्रोनाउन, सब्जेक्ट कैन बी मेल, सब्जेक्ट कैन बी फीमेल, और सब्जेक्ट कैन बी वन वर्ड, सब्जेक्ट कैन बी मोर देन वन वर्ड। यहाँ पे आप सेकंड सेंटेंस में देख सकते हैं द सिंगिंग ऑफ द बर्ड। अब यहाँ पे पूरा सब्जेक्ट कहलाएगा। यहाँ पे द अर्थ एक सब्जेक्ट, यहाँ पर कोई सब्जेक्ट नहीं है मगर यू अंडरस्टूड है, और यहाँ पे सब्जेक्ट जो है इन द एंड ऑफ सेंटेंस आ रहा है, और यहाँ पे वही जो है सब्जेक्ट है मगर वो प्लूरल कहलाएगा। सो आज के लिए इतना ही काफी। आप नेक्स्ट वीडियो में देखिएगा, इसका जो है सेकेंड वीडियो है वो उसको हम एक्सरसाइज में सॉल्व करेंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच।